Good morning, student. Today we will discuss new topic is economic ideas of गांधी जी. गांधी जी इकोनॉमिक के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या थॉट्स थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे. Let's see. Gandhiji believed that neither capitalist nor socialist economics approach would be able to solve the economic problem of India. So he gave alternative economics idea against Western capitalist production policies, excessive use of machinery, and materialist philosophy. गांधी जी क्या है कि उनके एक ऐसा थॉट्स था इकोनॉमिक के रिलेटेड कि वो क्या सोचते थे कि इकोनॉमिक एक कोई कैपिटलिस्ट नहीं है. वो इकोनॉमिक्स को इंडिया, जो इकोनॉमिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको इंडिया से कैसे कम करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके बारे में उनका विचार था. तो वो क्या होता था कि अल्टरनेटिव जो उनकी आइडिया होती थी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट को लेकर, उसके हिसाब से ये उनका विचार था. फर्स्ट क्या है, सर्वोदय. सर्वोदय की मीनिंग मैं आपको बता दूं क्या होता है. सर्वोदय की मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डिफरेंट नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है. हर एक व्यक्ति का सिद्धांत क्या होना चाहिए, एक हर एक व्यक्ति को एक जैसा ही समझना चाहिए. इसका मीनिंग क्या होता है, सर्वोदय, जो इंग्लिश में भी सर्वोदय होता है. गांधी जी envisioned a society devoid of violence in which the helpless, poor, and needy are uplifted to a state of well being, and this idea of social development was called Sarvodaya, which meant uplifted to all. Uplifted to all मतलब सभी लोग क्या हो, इम्प्रूव हो. सभी लोग हर एक काम में क्या हो, इम्प्रूव. ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है ना काम करते जा रहा है तो एक व्यक्ति है ना कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत नहीं है. तो अपलिफ्टेड टू ऑल. तो इसमें क्या जो हिंसावादी हैं, हिंसा से संबंधित लोग हैं, तो गांधी जी एनविजन्ड होते हैं किसे, जो पुअर एंड नीडी अपलिफ्टेड हैं, जो बेचारे लोग, गरीब लोग हैं, जो हेल्पलेस हैं, जिनका कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, तो उनके लिए उनका जो स्टेट की वजह से वो वेल बीइंग, उनकी जो भी काम करते हैं वो क्या हो, वेल बीइंग हो. तो उसको हम क्या नाम दिया, सर्वोदय. सर्वोदय विच मीन क्या होता है, uplifted of all. According to Bhagavad Gita, in all human beings develops the same soul, and adopting the thoughts Gandhiji based the principle of Sarvodaya on mutual cooperative and love. तो गांधी जी ने एक क्या भगवत गीता से एक श्लोक देखा था, उसमें क्या लिखा था, इन ऑल ह्यूमन बींग्स डेवेल्स द सेम सोल. आत्मा हर एक इंसान में बसती है, वो तो ठीक है, ओके. तो आत्मा हर एक इंसान में बसती है, तो मतलब ये इस मीनिंग का, इसका क्या मीनिंग निकाल दे गांधी जी कि आत्मा हर एक में बसती है, तो मतलब जो आत्मा हर एक इंसान के बसती है तो वो आत्मा हर एक के बिल कोऑपरेट भी करना आना चाहिए, उनको लव भी करना आना चाहिए. और जो सर्वोदय के जितने भी प्रिंसिपल हैं उनके थॉट्स गांधी जी के हिसाब से बताते हैं. ही फर्दर सजेस्टेड दैट सर्वोदय types of socialism may be attained by forsaking desire which lead to greed. For successful implementation of Sarvodaya, he presented the ideas of renunciation services, reducing dependence of machinery, protection of labor, decentralization of power, of prevention of exploitation. Here is like the thoughts that very few people became rich due to the impact of machinery and industry. For his socialist means
that there are no differences between people and that all are equal. तो अभी इसमें क्या होता है, जो रिच लोग हैं वो अपना काम हर एक तरीके से करवा लेते हैं, तो फ्यू पीपल जो रिच बन जाते हैं तो वो अपनी उनका सोचना क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उनका जो थॉट्स क्या होता है अलग हो जाता है, तो इस हिसाब से वो जो भी सोचते हैं उनकी जो सोचने की है वो अ, अलग हो जाता है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी लोगों के बीच में डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए, हर एक लोग को इक्वल मानना चाहिए। तो गांधी जी क्या बोलते हैं, एक उनका सिद्धांत था सर्वोदय, कि हर एक लोग एक जैसा होना चाहिए और हर एक लोग एक जैसे तरीके से उनको चलना चाहिए। सेकंड क्या है थॉट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, लेबर के क्या इम्पोर्टेंस है, लेट्स सी। गांधी जी promoted the idea of equitable remuneration for different types of labor. Labor is the only living factor of production, so anybody who labors is entitled to live a dignified life, and there should be enough opportunity फॉर ऑल द वर्क। जो लेबर होते हैं हमारे इंडिया में उनके लिए गांधी जी क्या बोलते हैं, तो लेबर को क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उनको, जो उनके लेबर होते वो लेबर का काम क्या होता है, लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का क्या करना, फैक्टर प्रोडक्शन करना। तो हर एक लेबर हैं, तो जो भी हर एक लेबर है उनका क्या होना चाहिए कि वो एक ही सिद्धांत की उनकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि हर एक काम के लिए होनी चाहिए। ही बिलीव्ड दैट it was obligatory upon the state to create employment opportunity, stating the importance of labor. Gandhiji asserted that thoughts, mental, intellectual labor was important for development. Everybody should engage in some form of physical labor. Gandhiji observed this line a dignity and importance of physical labor in modern times, and thus the emphasis upon the idea that dedicated physical efforts make a person give up greed and enable the person to get employment and thus get freedom from poverty। गांधी जी क्या बोलते हैं कि इस समय में भी मॉडर्न अभी का जो है लाइफ, मॉडर्न लाइफ में भी जो काफ़ी लोग लेबर हैं वो कितना अभी काम करते हैं, बहुत ही इनका फिजिकल लेबर, वो अपने आप से इतना काम करते हैं कि वो बेचारे को उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। तो अभी भी इस मॉडर्न ज़माने में भी वो इतना काम करते हैं, तो इस हिसाब से गांधी जी बोलते हैं कि उनको हर एक चीज़ की अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए, जैसे कि वो किससे पॉवर्टी से क्या हो जाए, फ्री हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग लेबर इतना काम करते हैं बट उनके सामने उनकी इनकम बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो हर एक लेबर जो है फिजिकल लेबर ज़्यादातर हो तो उनके ऊपर ज़्यादा गांधी जी के ये थॉट्स हैं। थर्ड है यूज़ ऑफ मशीनरी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एरा ऑफ मशीनरी वाज कॉल्ड सो एज मशीन्स डोमिनेटेड द प्रोडक्शन methods. Some critics called him an opponent of machines, but he was never against appropriate use of machines. He was against the reckless use of machine which replaced human labor and rendered laborer unemployment। अभी क्या हो रहा है कि पहले इंसान जो अभी मशीन काम करती है, पहले वही काम कौन करता था, मशीन लोग करते थे, बट अभी क्या हो चुका है कि जो पहले लोग काम करते थे, पर्सन जो भी काम करते, अभी उस जगह पे क्या आ गई है, तो मशीन आने से जो भी लेबर थे वो अब क्या हो जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड, क्योंकि जहाँ पर लोग पहले क्या होता था 100 लोगों का काम अभी एक मशीन
कर देती है। तो एक मशीन करने के बाद वो 100 लेबर क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो ये इसमें जो रेकलेस यूज होता है मशीनरी का, क्या होता है, रेकलेस यूज होता है। द फॉलोइंग पॉइंट समराइज हिज वेबर regarding use of machines. Gandhiji recommended greater use of basic and simple machines that can be owned by and useful to poor प्रोड्यूसर। जो भी खराब प्रोडक्ट होते हैं उसका क्या गांधी जी क्या रिकमेंड है, जो ग्रेटर और बेसिक एंड सिंपल मशीनरी का क्या करना चाहिए, यूज हम कर सकते हैं उसके हिसाब से। According to him, those machines which facilitate the work of labor must be employed, but those which replaced labor and rendered laborer unemployed should not be used widely. अभी कभी एक मशीन है उसमें एक लेबर हो सकता, वो क्या होंगे, एम्प्लॉय होगा। ठीक है, एक मशीन है, समझ लो एक मशीन है तो उसमें एक लेबर हो गया, तो उसकी जगह हम 2 लेबर क्यों रखें, जब एक मशीन में एक ही लेबर होते हैं, एक ही लोग बहुत सारा काम कर देते, वो हो गया एम्प्लॉय। बट अभी उसकी रिप्लेस कर देते, लेबर की जगह रिप्लेस करके एक मशीन ला देते हैं, और वो जहाँ पर 2 लोग काम करते थे अभी वो मशीन एक मशीन 2 लोगों का अकेला काम कर देती है, तो उसमें बेचारा एक जो वो होगा वो क्या होगा, अनएम्प्लॉय लेंगे। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इस हिसाब से ये गांधी जी इनके थॉट्स हैं। गांधी जी डिड नॉट अपोज मशीन्स विच आर यूज फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर। गांधी जी मशीन का विरोध नहीं करते, बट जो बेचारे लोग के लिए अच्छा यूज नहीं होता है तो उनके लिए भी गांधी जी सोचते हैं, क्योंकि जो लेबर थे वो अभी अनएम्प्लॉय हो गए तो उनके लिए क्या करना है। तो जो भी बेचारे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। Gandhiji did machinery which reduce physical labor and save time and funds can be widely employed. मशीनरी का यूज होने से क्या होता है कि फंड्स बचता है, टाइम भी बचता है। जहाँ पर 5 घंटे का काम मशीन 1 घंटे में कर देते, टाइम बचा, फंड्स भी बचते हैं, तो उससे क्या होता है, वाइडली अनएम्प्लॉय होते हैं। बट ही cautioned the society against the use of machines which enhance profits of a single individual. A few individual machines must be used of benefited the society as a whole. अभी मशीन का यूज़ होने से क्या होता है कि कुछ जो फिजिकल लेबर होने से फिजिकल लेबर क्या हो गए, उनका कम, क्योंकि मशीन सारा काम कर देती है। तो इस हिसाब से जो भी है प्रॉफिट जो होता है, जो मशीन के सामने जो बैठता है, जो इंडिविजुअल अकेले ही एक मशीन में अकेले ही एक ही लेबर काम कर सकता है, तो ये पूरी सोसाइटी के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। He was against the use of machine which led to concentration of economic power in the hands of few people and became a means of exploitation of the poor by a few profits motivated rich people. He asserted that machines are for human beings of, वो क्या बोलते हैं कि मशीन्स के लिए ह्यूमन बींग्स नहीं है और ह्यूमन बींग मशीन के लिए नहीं है। तो फॉर नॉट हैंस मशीन्स मस्ट नॉट बी यूज ऑफ वाइडली दैट ह्यूमन बींग्स बिकेन हाईली डिपेंडेंट ऑन मशीन। तो क्या बोलते हैं कि मशीन्स के लिए ह्यूमन बींग्स नहीं बना है और ह्यूमन बींग मशीन्स के लिए नहीं बना है, तो इस हिसाब से लोग क्या करते हैं कि मशीन का यूज कम करें तो ही उनके लिए सही है। बट अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग मशीन्स के ऊपर क्या होते चले जा रहे हैं, डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, बट ये सही नहीं है। खुद कुछ काम खुद ही कर लेना चाहिए, तो यही बेटर होता है। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। 5th नंबर है
Fourth number, decentralized economic. Gandhiji favored a decentralized economic system for India. He wanted economic power to be distributed amongst many Indians and not amongst a few people only. According to him, a development of villages should be central concern of any possess economic development, and he wanted villages to get equal benefit of development which can happen of only thoughts decentralized planning. गांधी जी क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको, जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको क्या मिले, इक्वल बेनिफिट मिले, जिससे कि लोग क्या हो उनके फेवर में आ जाए. ही गेव द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग एज एन अल्टरनेटिव टू कैपिटलिस्ट प्लानिंग एंड is a solution to the problem of decentralized economics, and thus he promoted the idea of increasing the use of khadi and the idea of spinning khadi as a household industry. जो खादी स्पिनिंग खादी है वो क्या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जो ना चक्र था उसको कैसे गांधी जी चलाते थे घर पे. अभी गांधी आश्रम में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे वो चक्र रखा होगा, व्हील जिसको बोलते स्पिनिंग व्हील, ऐसा चक्र जिससे चलाते हैं. खादी कपड़ा बनाने का है वो. The concept of decentralized economic planning are rooted in the idea of Gram Swaraj, villages empowerment एंड विलेज सेल्फ रिलियंस. तो इनका एक क्या था मोटिवेटेड कि जो भी उनका इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किससे है, ग्राम स्वराज से. तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी क्या बोलते हैं कि जो भी है उनको कैपिटलिज्म में प्लान अल्टरनेटिव सब एक जैसे मिले. अब सिंप्लिसिटी एंड नॉन possession. The problems of economic life arise owing to greed and race for increasing material possessions by forgetting ethics. तो क्या बोलते हैं कि गांधी जी जो भी ये इकोनॉमिक्स की जो भी प्रॉब्लम है वो किससे अराइज होती है, मटेरियल पोजेशन, जिसकी संपत्ति है उससे भी क्या करते हैं लोग कि वो भूल नहीं सकते अपनी संपत्ति को, उनको चाहिए है तो चाहिए होती है. विच इज द वाई द ही propagated the idea of non-possession and consumption of for needs and not for greed. तो गांधी जी बोलते हैं कि कभी भी अपने पोजेशन के लिए, मतलब संपत्ति के लिए कभी भी ग्रीड नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करने चाहिए. ही एडवाइज्ड पीपल टू रिस्ट्रिक्ट देयर वांट्स एंड वर्क टूवर्ड कंटेनमेंट. For his own life, he followed the principle of simple living and high thinking. तो वो लोगों को क्या बोलते हैं कि सिंपल लिविंग यानी अच्छे सरल तरीके से रहना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए लोगों के. इससे क्या होगी, आपकी लाइफ क्या होगी, बेटर रहेगी. किसी भी कोई भी बुरे विचार हमारे मन में आने नहीं चाहिए. तो इससे क्या होता है कि लोगों को कंटेनमेंट नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि अपनी लाइफ में हमको हमारा पोजीशन चाहिए है तो चाहिए होता ही उनको है. तो ही स्टेटेड द फॉलोइंग रीजन फॉर रेस्टलेसनेस इन ह्यूमन लाइफ के बारे में कुछ गांधी जी ने पॉइंट्स लेके हैं. कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वांट्स, कुछ बनने के लिए कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए. यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन का ही यूज करना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ प्रेजेंट टाइम विच क्रिएट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. जो सिस्टम प्रेजेंट टाइम में क्या करना चाहिए, हमको सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उनको दूसरों को भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं. Explaining the relation between wants and welfare. Gandhiji stated the welfare increasing when wants are limited. Real happiness live in simple living. Production and distribution should be
undertaken keeping into consideration the needs of people. He incited upon the idea of everyone livelihood without anyone एक्सप्लॉइटेशन। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि लोगों को रियल लाइफ में खुशी और रियल खुशी चाहिए हो तो उनको सिंपल तरीके से सोचना चाहिए, सिंपल विचार करना चाहिए और हाई थिंकिंग रखनी चाहिए। इस हिसाब से लोगों की लाइफ अच्छी रहेगी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 5th तक। 6 नंबर का हम पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ गांधी जी।